स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो हमने कंप्लीटनेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी है ये भी आपके पास स्पेस जो है ये कंप्लीट होती है। और इसके अंदर एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी होता है ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास होता है, क्योंकि ए और बी आपके पास रियल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमने प्रूव करना है वो ये है, द फंक्शन स्पेस कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज़ कम्प्लीट हेयर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज़ एनी गिवन क्लोज्ड इंटरवल ऑन आर। और ये कोई सा भी क्लोज्ड इंटरवल है आर के ऊपर। बेसिकली इसमें जो फंक्शन होता है ना वो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन किया जाता है। ये रियल वैल्यूड आपके पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। किसी भी चीज़ को जब आपने कंप्लीट प्रूफ करना हो, आप उसके अंदर से किसी भी काशी सीक्वेंस को लेट कर लेते हो। अगर काशी सीक्वेंस लेने से वो कन्वर्ज कर जाए तो आप कह देते हो कि आपकी स्पेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने लेट कर लिया कि एक्स एम बी एनी काशी सीक्वेंस इन क्लोज इंटरवल ए बी। आपने कोई भी एक काशी सीक्वेंस लेट कर लिया है। काशी सीक्वेंस लेट कर लिए तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाओगे। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट कि मीट्रिक ऑफ एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी है। काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये होती है कि एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें कोई ना कोई एन नोट मिल रहा होता है कि हम दो सीक्वेंसेस पे जब मीट्रिक अप्लाई करते हैं उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नोट। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात हो रही है तो उसके मेट्रिक की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। इसके मेट्रिक का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन का मोड। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स एम ऑफ टी माइनस एक्स एन ऑफ टी, और ये जो टी है ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी से कोई भी पॉइंट बिलोंग कर रहा होता है। अपने आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, हम इस टी को फिक्स कर लेते हैं। मैंने फिक्स कर लिया फॉर एनी फिक्स टी इज इक्वल्स टू टी नॉट बिलोंग्स टू ए बी। अगर मैं इसको फिक्स करके कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू टी नोट ले रही हूँ तो जहाँ जहाँ पे टी आ रहा था उसकी जगह टी नोट आ जाएगा। दिस शोज डैट एक्स वन ऑफ टी नोट एक्स टू ऑफ टी नोट अप टू सॉन इज ए काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये हमारे पास इससे जो बनने वाली सीक्वेंस है वो भी रियल नंबर होंगी। तो ये काशी सीक्वेंस थी रियल नंबर्स की और हमने पीछे प्रूफ किया हुआ है कि आर इज़ कम्प्लीट। इसका मतलब रियल नंबर के अंदर जो मर्जी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो वो हमेशा अगर काशी है तो कन्वर्ज करेगा कंप्लीट होने की वजह से। तो ये सारी काशी सीक्वेंस थी आर के अंदर, आर कंप्लीट है तो ये सारी की सारी वैल्यू कन्वर्ज कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स एम ऑफ टी नोट जो है वो किसी ना किसी एक वैल्यू एक्स ऑफ टी नोट को कन्वर्ज कर जाएगा जैसे हम अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। इन दिस वे वी कैन एसोसिएट विद ईच टी बिलोंग्स टू ए बी ए यूनिक रियल नंबर एक्स ऑफ टी। इसका मतलब हमें हर सीक्वेंस के लिए कोई ना कोई एक लिमिट मिल रही होगी। दिस डिफाइन पॉइंट वाइज फंक्शन एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड वी विल शो डैट एक्स बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब उन्होंने कहा है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन अब हमने ये चीज़ शो कर देनी है कि वो पॉइंट भी उसी फंक्शन से बिलोंग कर रहा है जिसको वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर वो चीज़ कन्वर्ट कर रही है उसी पॉइंट को बिलोंग करेगी तो आप उसको बाय डेफिनेशन लिख सकते हो मैक्स ऑफ एक्स ऑफ एम ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी, क्योंकि जिसको कन्वर्ट करा आपने वो पॉइंट लिख दिया। इस चीज़ को आप मीट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हो। मीट्रिक की फॉर्म में बेसिकली ये चीज़ ये शो कर रही है कि एक्स एम ऑफ टी की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर गई एक्स ऑफ टी को। ये भी आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी में था, ये भी आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी में था। कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, अगर सीक्वेंस कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो उसे बनने वाली लिमिट फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज एक्स एम के अंदर थी वही एक्स के अंदर भी है। अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अगर ये इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये हमारे पास सी ऑफ ए बी में चला गया है। तो अगर हमारे पास कोई लिमिट अप्रोच कर रही है और वो उसी सेट में चले जाए तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा सी इज़ कम्प्लीट, continuous function on closed interval AB is complete. Here above, continuous function on closed interval AB is a real valued continuous function which is complete. अब आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो रियल नंबर्स को डिस्कस किया है तो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन कंप्लीट है। जिस तरह रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन कंप्लीट होता है इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कॉन्टीन्यूस फंक्शन को भी कंप्लीट शो करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया है इसको सुने समझें। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं इस वीडियो की आपको समझ आई है या नहीं आई।